थैंक यू दोस्तों, रियली अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आपने मेरे को पेशेंसली सुना और फिर दोबारा सुनने जा रहे हैं। एंड डेफिनेटली आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स जस्ट लाइक दिवाली, इट्स अ मैरी क्रिसमस। एंड साल भी एंड होने जा रहा है। 2024 2025 शुरू हो जाएगा 5 दिन बाद। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। और 25 के लिए आप, मेरे को लगता है हर आदमी एक्साइटेड होगा। वी विल डू समथिंग मिराकल बेसिकली, अपने एक माइंड सेट को तैयार करके। अ, अभी सर्वज्ञ दुकान जी कहा कि क्यों शुरू किया। तो जब मैं यहाँ पे एज ए मेडिकल फील्ड में आ गया था, मैं अपना सेटअप बना रहा था या मैं बन रहा था, ग्रो कर रहा था, तो somebody कॉल्ड मी। और ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि जब मेरे को बताया गया तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था ये क्या चीज़ होते हैं। मेरा बैकग्राउंड टोटल माय फादर इज एडवोकेट, एग्रीकल्चरिस्ट बैकग्राउंड है हमारा। और कोई ऐसा बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था। कभी ऐसे दिमाग में नहीं आया था कि इस थॉट के अंदर कभी बिजनेस वर्ड भी हम डालेंगे दिमाग में। परंतु जैसे प्लान प्रेजेंट देखा, जैसे आप लोग आज देख रहे हैं, मेरे को किसी और तरीके से दिखाया गया। मैंने उसको हाँ कह दी बगैर कुछ जाने पहचाने। मैं कहता था, मैं अभी सरवण जी को आज कहा था मैंने आज कि मेरी बिजनेस में एंट्री बाय डिफॉल्ट हुई है। एंड वो हम आज कह सकता हूं प्राउड टू फील कि मेरे को ये प्लान दिखाया और मेरे को एमवे कॉर्पोरेशन का प्लान दिखाया गया। मेरे को ये केवल ही डर लगता था कि अगर शायद मेरे को किसी और का बता देते तो मेरा फ्यूचर क्या होना था, मेरा भविष्य क्या होना था। तो भगवान को शुक्राना हम करते हैं डेली इस बात के लिए कि भगवान ने मेरे को उस प्लेटफॉर्म पर लेके गया और वहां पे यही वर्ड था, AMWAY। और मैंने उसको बगैर सोचे सोचे, नॉलेज थी नहीं, नॉलेज तो डॉक्टर की है, ऑर्थोपेडिक्स की है, पर तो हाँ कर दिया। मे बी ये मेरे नेचर में था या भगवान हमें कुछ देना चाहता था। पर तो ये थॉट मेरा हमेशा से रहा है कि अगर आपको पैसा कमाने का कोई रास्ता मिलता है, ग्रैब कर लेना चाहिए, ग्रैब कर लेना चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रीवियस बिजनेस। मैंने मेरी डॉक्टरी के प्रोफेशन पर नहीं किया। मैं आपको बताऊं, मेरे को सुबह सर से बात करनी थी, सरवण जी से मेरे पास मैसेज मिला था। आई गॉट फ्री फ्रॉम माई हॉस्पिटल इन OPD एट 5 o'clock। मैंने जैसे फ्री हुआ घर पहुंचा, आते मैंने इनको कॉल किया। इसका मतलब क्या हो गया, माई प्रोफेशन इज स्टिल रनिंग इन सेम पेस। पर तू मेरे को एक्स्ट्रा इनकम के लिए मेरे को काम करना। मेरे को कोई भी कहीं भी लगता है कि ये एक सोर्स है जो आपकी डिग्निटी के लिए, जो आपके कैरेक्टर को मेंटेन करेगी, जो आपके सोशल कल्चर को मेंटेन करेगा, और ये कंसेप्ट है और जिससे लोगों का भला होगा, उस कंसेप्ट को अडॉप्ट करने में मैं हेजिटेट नहीं करता। और आई एम थैंक टू द गॉड कि आई एम थैंक टू द रिच डिवोर्स एट जवाहरलाल जिन्होंने कंसेप्ट लाए और हिंदुस्तान में शिफ्ट हुआ और हमने इसको अडॉप्ट किया। और मैं कहता हूं कि आज सारे आप जो लोग बैठे हैं, प्लीज थैंक यू बोलो गॉड को कि इस प्रेजेंटेशन में आप हैं, आप इस कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। ग्रोथ जो है दैट विल टेक ऑन टाइम। जैसे इस बिजनेस कंसेप्ट को बताया गया, मैं एक्साइटेड हो गया, पर जो इसके पीछे जो बेसिक फिनोमेना था या बेसिक साइंस थी, वो साइंस मेरी अकेले काम नहीं आई। उसमें मेरी बेटर हाफ, माय वाइफ नीलम वर्मा, उसका मेरे से ज्यादा रोल था। आज मैं कह सकता हूं आई एम इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ दैट लेडी ओनली। शुरुआत के अंदर बिजनेस किया, उन्होंने टेकअप किया और मेरे को चेंज किया धीरे 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 धीरे। क्योंकि एक डॉक्टरी माइंडसेट तो डेफिनेटली एक डॉक्टरी माइंडसेट होता ही है, आपको पता ही है सभी। आप कभी मेडिकल फील्ड में किसी डॉक्टर का पास मिलते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसका एटीट्यूड कैसा है, ये कैसे बात करेगा। पेशेंट डर के चैम्बर में जाता है, कुछ डर के चैम्बर में जाता है। तो मोर और लेस मैं अगर वैसा नहीं हूं तो मैं कुछ कुछ तो वैसा हूंगा ना। तो उस थॉट को मेरे को चेंज किया जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ।
तो मेरे को जो बिजनेस में लाए या बिजनेस में हमने ग्रो किया, ये रोल बहुत बड़ा रहा है मैडम का। बट इट डजंट मीन कि कोई आदमी अकेला बिजनेस करना चाहता है वो कर सकता है, बैचलर भी कर सकता है। बाय द वे हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो भी अगर वाइफ इंटरेस्टेड है तो वो कर सकती है, हस्बैंड इंटरेस्टेड है तो वो कर सकती है। पर तो अगर दोनों कर रहे हैं तो एक शब्द आता है, सोने पर सुहागा होता है, आपका बिजनेस मल्टीफोल्ड बढ़ता है। तो बिजनेस के लिए मैं डेफिनेटली उनको भी साथ ही रखता हूं और मेरे साथ ही हैं। आपके साथ कुछ बात करेंगे, फिर मैं मेरी कुछ बात करूंगा, फिर हम इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। नीलम रनुआ। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीलम रनुआ और मैं बिजनेस में आने से पहले हाउसवाइफ थी। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, थैंक गॉड हमने बिजनेस में आए। और एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जैसे श्रवण कुमार जी कह रहे थे कि डॉक्टर साहब बहुत बिजी थे, और वाकई में ही बहुत ही बिजी थे। और मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को अकेले ही पाला है। और थैंक्स इस बिजनेस का कि मेरे को डॉक्टर साहब का टाइम मिलने लगा। शाम को हम दोनों बिजनेस करने लगे और इस बहाने से डॉक्टर साहब अपना टाइम निकालने लगे। और जो ओटी शाम को था वो सुबह शिफ्ट किया और हम इकट्ठा बिजनेस करने लगे। और इस बिजनेस में आने के बाद हमने एक दूसरे को पहचाना, क्योंकि इससे पहले तो हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे थे। और ये बिजनेस आया जिंदगी में और टोटल लाइफ चेंज हो गई। मैं कहूँ कि 180 डिग्री तो डेफिनेटली 180 डिग्री चेंज हो गई। क्योंकि जब बिजनेस नहीं था लाइफ में और डॉक्टर साहब अपने लाइफ में बिजी थे और मैं बच्चों में बिजी थी, तो धीरे धीरे मैं बहुत ही नेगेटिव हो गई थी। मुझे हर चीज में बुराइयां नजर आने लग गई थी। और हम इस बिजनेस में आए और बिजनेस में आने के बाद एक सिस्टम होता है, जैसे किसी भी आप स्कूल ज्वाइन करते हो तो वहाँ एक सिलेबस होता है और आपको नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए सिलेबस करना पड़ता है। उसी तरह हमारे बिजनेस में भी कुछ स्टेप थे जिसे हम 9 कोर्स स्टेप कहते हैं। और धीरे धीरे मैं बुक्स पढ़ने लगी। और जब मैं बुक्स पे आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत कंप्लेन करती हूँ, बहुत शिकायतें करती हूँ। और जैसे किताबों में मैंने पढ़ा कि आप जो कुछ भी हो आप अपनी वजह से हो, और वो एक लाइन ने मेरी जिंदगी को चेंज किया। और धीरे धीरे जो मैंने कंप्लेन करती थी कि मैं बहुत दुखी हूँ या बहुत तंग हूँ या जो भी करती थी, वो धीरे धीरे चेंज होता गया। और इतना अच्छा लगने लगा बिजनेस में, इतना मतलब बता नहीं सकती कि लाइफ कैसे चेंज हुई। शुरू में मैं बिल्कुल बोल नहीं सकती थी, स्टेज पे जा नहीं सकती थी, और इस बिजनेस ने धीरे धीरे चेंज किया। और वो किताबों में जो चेंज लाया, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि बुक्स इसका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है इस बिजनेस का। क्यों कंपलसरी है? कि कई बार हमें अपने गुण और अवगुण कुछ भी नजर नहीं आते, और जब कोई दूसरा उंगली करके बताता है कि आप यहाँ गलत हो, तो हमारी ईगो को ठेस लगती है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कह देते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। क्योंकि हमारा माइंड सोचता है कि मेरे को सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानती हूँ। तो जब वो बुक पढ़ने लगी तो धीरे धीरे समझ आया कि मैं कहाँ गलत हूँ। और धीरे धीरे मैंने अपनी आप में चेंज लाना शुरू किया, और जैसे जैसे चेंज लाना शुरू किया वैसे वैसे मुझे अपनी गलतियां को पता चलने लगा, डॉक्टर साहब में क्या क्वालिटीज है वो पता चलने लगा। तो किताबें बहुत जरूरी है। और जैसे हमारी संस्कृति में कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। तो धीरे धीरे हम रंग संगत बदलने लगे, मीटिंग्स में जाने लगे, सेमिनार में जाने लगे, या सीडी सुनने लगे डायमंड्स की। जब आप डायमंड्स की सीडी सुनते हो तो आपका जो बिलीफ लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आपको पता चलने लगता है कि ये बिजनेस काम करता है, ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे आप बड़े बड़े लीडर को देखते हो, जैसे मान लो सुमित या तान्या बहादुर, वो कि वेल सेट थे यूएसए में और इंडिया में शिफ्ट हुए बिजनेस के लिए। या आशुतोष हैं रस्तोगी, वो कितने बड़े लेवल पे थे और वो शिफ्ट हुए। जब आप ऐसे ऐसे लोगों को देखते हो तब आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही जगह हो, बिल्कुल आपने सही डिसीजन लिया है। तो इसमें मीटिंग्स में आते हो तब आप उस चीज को सीखते हो कि आपको बिजनेस कैसे करना है। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि आप मीटिंग अटेंड करो और सेमिनार अटेंड करो, और आप सीडी सुनो ताकि पता चले कि कौन कौन लोग कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग कर रहे हैं और कैसे वो सक्सेस हो रहे हैं। रादर मैडम वड़ैच तो कहती होती है कि डेली आपको
एक डायमंड का सेलिब्रेशन देखना है। क्यों देखना है कि जब वो सेलिब्रेशन होता है, डायमंड का सेलिब्रेशन होता है, धीरे धीरे आप उसको रोज देख रहे हो तो आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल कर रहे हो। आपको लगने लग जाता है कि ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है ये आपका हो रहा है। और इसमें वर्ड्स की बहुत वैल्यू है। आप देखो कि जो हमारा ब्रेन है वो एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप देखो कि किसान अपनी जमीन में क्या बोएगा, वो अपनी मर्जी से बोएगा या जमीन अपने आप ही कुछ उगा देगी। और अगर जमीन अपने आप ही कुछ उगाएगी तो वो खरपतवार होगा। और अगर ऑनर उगाएगा तो वो बहुत अच्छी फसल होगी। उसी तरह हमारा ब्रेन है वो एक उपजाऊ जमीन है, और जो हमारी वर्ड्स हैं वो सीड हैं। अब आपको चेक करना है कि आपका जो ब्रेन है उसमें कौन कौन से सीड डालने हैं, कैसे सीड डालने हैं। आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हो। अगर आप एज ए लीडर बातें कर रहे हो कि मैं तो जिसको प्लान दिखाता हूँ वो आ ही नहीं रहा है, या मैं तो मेरी टीम काम नहीं कर रही है, तो आप सोचो कि आप क्या बो रहे हो, क्योंकि जो सीड हम डालेंगे वही मल्टीप्लाई होगा। और हमारा माइंड भी जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो वही पिक्चर बनाता है जो हम बातें कर रहे हैं। आप अगर बात कर रहे हो कि मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, तो आप बताओ पिक्चर क्या बनेगी। बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, ये पिक्चर बनेगी। तो आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो। और एक बात और है, जो हमारे सबके माइंड हैं, जो उनकी वाइब्रेशन है सबकी आपस में जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल पे आपने कह दिया कि आपकी टीम में कोई लीडर है और आपने कह दिया कि आजकल वो काम नहीं कर रहा, और आप विश्वास नहीं करोगे कि आपकी जो वाइब्रेशन है, आपका जो मैसेज है उस तक पहुंच गया। अगर वो तैयार भी होते हैं काम करने के लिए तो भी वो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंच गई। और जब हम एक दूसरे के लिए नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं तो हम ग्रो कैसे करेंगे। तो हमें किसी के लिए भी कोई नेगेटिव मैसेज नहीं लेना है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें नहीं पता चल रहा कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। हो सकता है 2 दिन बाद उन्होंने काम करना हो सकता है वो तैयार हैं और हमने नेगेटिव मैसेज दे दिया। तो जब तक हमें मैसेज देना पड़ेगा कि हम सब ग्रो कर रहे हैं, डे बाय डे मैं ग्रो कर रही हूँ, डे बाय डे मैं मेरी जो टीम है वो ग्रो कर रही है। हमने सबके लिए अच्छा सोचना है। शिवानी की एक लाइन है कि मैं सुख देने वाली आत्मा हूँ। तो हमने हर किसी को सुख देने वाली आत्मा बनना है, किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना, और हमेशा ग्रेटिट्यूड देना है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप इस बिजनेस में हो, मैं इस बिजनेस को दिन में कई बार ग्रेटिट्यूड देती हूँ। क्यों देती हूँ कि इस बिजनेस में मेरी टोटल जिंदगी को चेंज कर दिया है। और लास्ट में टाइम कम है, एक बात और बोलूंगी, ये बिजनेस बहुत बड़ा है। ये अलग बात है कि ये बिजनेस हमें फ्री में मिल गया है, हमें इसके लिए कुछ पे नहीं किया है। इसलिए आपको पता है कि जो चीज फ्री में मिलती है, जैसे हवा है, पानी है, हम उसकी कीमत को आंकते ही नहीं है, हमें लगता है कि ये तो फ्री में है। वैसे ये बिजनेस फ्री में मिला है। तो प्लीज इसको फ्री का बिजनेस मत मानना, ये करोड़ों का बिजनेस है। हम प्लान दिखाते हैं तो कह जरूर देते हैं कि इसमें खोने को कुछ नहीं है, पर इसमें हम बहुत कुछ खो रहे हैं। आप सोचो कि अगर आपने प्लेटिनम जाना था पिछले साल और आप नहीं गए, तो आप आज रात को बैठ के कैलकुलेट करना कि आपने कितने पैसे खो दिए हैं, कितने लाख आपको आने थे और वो नहीं आएंगे। या कि आपने एमरल्ड बनना था तो 1 साल एमरल्ड की इनकम को टोटल करो कि कितने पैसे आपके खो चुके हैं। और हो सकता है आपने 15% भी जाना हो तो भी आपने 40,000 पर मंथ के हिसाब से कितने पैसे आपने खो दिए हैं, वो चले गए हैं। तो प्लीज इसको एज ए हॉबी मत लेना, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है। और हम क्या करते हैं कि छोटा सा चैलेंज होता है घर में तो सबसे पहले एमवे सफर करता है। बुखार है, खुद को बुखार है या बच्चे को बुखार है तो एमवे नहीं होगा, और कोई पेंट हो रहा है तो एमवे नहीं होगा, कोई गेस्ट आ गए हैं तो एमवे नहीं होगा। बाकी सब काम होते हैं, बाकी रूटीन वैसे ही चलता है। आप कोई भी जॉब में है, जॉब भी में भी जा रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, हर काम होगा, पर एमवे सफर करता है। अगर आपने इसको एमवे को हॉबी की तरह किया तो ये बिजनेस भी आपको पैसे हॉबी की तरह ही देगा।
आपकी ने जो ड्रीम लेके इस बिजनेस में आए थे, वो ड्रीम पता नहीं कहाँ उन पे मिट्टी आ गई है, धूल आ गई है। तो प्लीज, अब 25 आ रहा है, आज रात को अपनी ड्रीम दोबारा लिखो, दोबारा सोचो। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दोस्त है। तो हमने उस सोच को बड़ा लेके जाना है, बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जाना है। आज अपनी ड्रीम दोबारा लिखो, दोबारा सोचो कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ हम पीछे रह रहे हैं। 25 आ रहा है, 24 तो गया, पर 25 को हमने खाली नहीं जाने देना है, और हमने वो ऊंचाइयां छूनी है जो सोच के हमने इस बिजनेस को साइन किया था। और थैंक गॉड ये बिजनेस बहुत बड़ा है, आपको मिल गया है, ये एक अलादीन का चिराग मिला है आपको। आप इसकी कीमत को पहचानो। ये फ्री का बिजनेस नहीं है, आपने पता नहीं कौन से पुण्य काम किए थे कि ईश्वर ने आपको ये बिजनेस दिया है, और उस ऊपर वाले ने ये बिजनेस आपको दे दिया है। अब आपकी बारी है, आप कितने घरों में ये इनकम लेके आते हो, कितने घरों में दीप जलाते हो, ये आपका रिटर्न गिफ्ट होगा उस ऊपर वाले को। तो आज ही तय करना है, और सबको नए साल की बधाई दे रही हूँ। और आज हम सब डिसाइड करेंगे कि अगले साल हमें क्या क्या अचीव करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू मैडम, रियली वंडरफुल। ये आप अंदाजा लगाओ कि आप ये बातें सुन रहे हो, और मेरे को लगता है कि मेरे तो खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और इस एसोसिएशन के साथ मैं काफी सालों से जी रहा हूँ, और जिसकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि आदमी कितना चेंज होता है। ये चेंज जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये चेंज ही ग्रोथ है। मैं हमेशा केवल ग्रोथ की बात करता हूं। मैं एक राइटर को सुना था, ग्रोथ का मतलब होता है आप जिंदा हैं, अगर ग्रो नहीं कर रहे तो आप डेड है। इज अ वेरी क्लियर वर्ड। ये मेरे को लगता है कि अक्षय कुमार का वर्डिंग थी, शायद मैंने कहीं देखा था उसको उसमें। तो कहने को तो कि ग्रोथ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में जो सबसे ज्यादा बढ़िया अपीलिंग चीज थी वो ग्रोथ थी, जिसको मैं आज भी बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूं। और ग्रोथ भी एक सेक्शन में नहीं, एक कॉम्बो में है ग्रोथ। मतलब नंबर वन जो इंपॉर्टेंट ग्रोथ है, दैट्स द फाइनेंशियली ग्रोथ। दोस्तों, पैसे को वैल्यू देना शुरू कर दो, पैसे की इज्जत करना शुरू कर दो। मैं आपको सही बताऊं, और पैसा आपके लिए बना है। ये सिंपल, ये मत सोचिए कि अंबानी जी पैसा लेंगे, अडानी जी पैसा लेंगे, कृष्णमूर्ति जी पैसा लेंगे, रतन टाटा जी पैसा लेंगे, या पैसा तो खत्म हो गया। ऐसा नहीं है बॉस, पैसे का भंडार पड़ा है, और उस पैसे में आप आज देखेंगे वो पैसा आपके लिए बना। और एक चीज को दिमाग में रखो कि अगर कोई आदमी ने चीज बनाई है, उसको प्रयोग करने का आपको राइट है। और जब होगा जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। और ये बिजनेस आपको प्योरली प्योरली फाइनेंशियली ग्रोथ देता है। जैसे मैंने कैलकुलेशन करके बताई, मैं तो बहुत छोटी कैलकुलेशन करके बताई है आपको। जब आप किसी के साथ बैठेंगे पूरी डिटेल पूछिएगा आपको कि डायमंड कितना कमाता है, डबल डायमंड कितने कमाता है, ट्रिपल डायमंड कितने कमाता है, क्राउन कितने कमाता है, क्राउन नंबर से कितने कमाता है, डबल क्राउन नंबर से कितने कमाता है। यू शुड नो इट। तभी आपको, जैसे मैडम ने बताया ना, तभी आपको पता लगेगा व्हाट आई एम लूजिंग, मेरे को क्या लॉस हो रहा है, और मैं किसके लिए बना हूं। That's a very important. Financial growth is very important in this business, और जो कि आपको ये देगा ही देगा। मैं तो एक ही बात जानता हूं, कॉर्पोरेशन ग्रो करेगी, और कॉर्पोरेशन ग्रो करेगी तो हम सब लोग कॉर्पोरेशन में हम सब लोग ग्रो करेंगे। इसलिए यहाँ कोई मैटर ही नहीं करता कि आप डॉक्टर हैं, कि आप इंजीनियर हैं, कि आप किसान हैं, कि आप किराने की दुकान चलाते हैं, या पॉलिटिशियन है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर वन, मैं साबुन से नहाता हूं, मैं पेस्ट करता हूं, मैं धुले हुए कपड़े पहनता हूं, मैं अच्छी चीज लेता हूं, अच्छी डाइट लेता हूं। ये मेरा एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो कि हर इंसान का है। और इसके साथ जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे में चेंज आया, जो मैंने बदला या मेरी फैमिली ने बदला, दैट्स अ फिजिकल ग्रोथ। दोस्तों, फिजिकल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसने मतलब हमारे पास लाइफ 360 आया, हमारे पास मॉडर्न न्यूट्रिशन आया, हमारे पास ऐसे प्रोग्राम आए जिन्होंने हमें बताया। आई एम डॉक्टर, पर तो मेरे को नहीं पता था फाइबर लेना चाहिए। आई एम डॉक्टर, मेरे को नहीं पता था गट रीसेट क्या होता है। आई एम डॉक्टर, मेरे को नहीं पता था कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी होती है, और एक्सरसाइज का क्या वैल्यू है। इन्होंने आके मेरे को थपेड़े मारे माइंड के अंदर कि नहीं, यू डू इट, यू डू इट, यू डू इट, यू डू इट। दोस्तों, इसके बाद
मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अगर साइकिल पर बैठ जाता हूं 40 किलोमीटर से पहले साइकिल से नहीं उतरता। मेरी साइकिल की राइड है मिनिमम 100 किलोमीटर। सुबह 1.5 घंटे मेरा एरोबिक्स होता है, मेरा जिम होता है, मेरा वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। मैंने आज तक कभी अपने आप को एग्जॉस्टेड नहीं फील किया। सुबह मैं जाता हूं तो आई टेक अराउंड 40-50 किलोमीटर प्रोटीन। आई टेक द ऑल प्लांट प्रोटीन, आई टेक द वे प्रोटीन अराउंड 40 ग्राम। मेरे को चुल्लर साहब से कई बार बड़ी नफरत होती थी। चुल्लर साहब लगे हुए हैं पसीने से ट्रेडमिल पर, पता लगता है ये करे यार। मैं यार चुल्लर साहब बनना यार। दैट इज द पॉइंट बेसिकली। फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूँ इस प्लेटफॉर्म, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस पर जो नहीं है वो फिजिकली बेटर नहीं है, परंतु मेरे को इसने बदला। और मेजॉरिटी वी ऑल द पीपल नीड द फिजिकल ग्रोथ। सोशल ग्रोथ मिली हमारे को 2 आदमी से 10 आदमी जानने लगे। आप लोग अब मेरे को जानने लगे। आप लोग श्रवण कुमार जी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जन्म से इनके साथ कोई फ्रेंडशिप है मेरी, पर तो मैं कह सकता हूं कि मेरे बहुत क्लोज है। मैं कह सकता हूं चुलर साहब, आप डायमंड साहब बैठे हैं, विजय प्रकाश जी, वो तो मेरे को नहीं जानते पर तो मैं जानता हूं। पर तो आज अगर मैं इनको टेलीफोन करके कोई बात कहूंगा तो मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे, मेरी बात को सुनेंगे। दिस इज नोन एज सोशल प्लेटफॉर्म। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में जाते हो तो स्पिरिचुअली ग्रो होते हो। एंड स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी मेडिकल साइंस स्पिरिचुअलिटी पर चली गई है। मैं मेरे पेशेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी की ज्यादा बातें करता हूं। मेरे को पता है कि मेरी प्रेस्क्रिप्शन कितना काम करेगी और उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितना काम करेगी। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म ओनली। तो ये चीज ऐसी थी जो मेरे को बहुत ज्यादा अपीलिंग की, और मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी फैक्टर थे इस बिजनेस में सस्टेन करने के। लोग आपके साथ जब बातें करेंगे तो लोग आपके साथ आएंगे। डोंट हेजिटेट। जैसे अभी मैडम ने कहा कि आपकी वजह से कितने लोगों को फायदा होता है, दैट इज योर सक्सेस। दोस्तों, आपका भाई तो आपको जानता ही है, भाई का ब्रदर, भाई का फ्रेंड आपको नहीं जानता, वो भी, उसको भी ग्रोथ चाहिए। किसी को 2 रुपए देना या किसी को 2 रुपए कमाना सिखाना, दोस्तों 2 रुपए कमाना सिखाना इज ए बिग चैरिटी। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सिखाते हैं। मैं श्रवण कुमार जी आपकी जब मीटिंग अटेंड करता हूं तो मैं सीखता हूं, मेरे को फायदा होता है। मैं 2 रुपए ज्यादा कमाऊंगा तो मैं श्रवण कुमार जी का थैंक यू कहूंगा। इनको मैसेज तो नहीं मिलेगा पर तो मेरी वाइब्रेशन तो जरूर जाएगी। और दोस्तों, कॉर्पोरेशन ने जो अब की बार प्रोग्राम चालू किया, आई एम रियली थैंकफुल टू रजनीश चोपड़ा जी, जो हिंदुस्तान में आए, उनको टेक ओवर किया। आज हम उनकी छत्र छाया में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और आपको मैं श्योरिटी देना चाहता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ द एमवे ग्रुप कि ये प्लेटफॉर्म अब जो ग्रो करेगा, ये सब ग्रोथ पहले कभी नहीं होगी। दिस विल बी द परमानेंट ग्रोथ नाउ। कॉर्पोरेशन ने सीएसआई दिया है, पहले भी देते थे, ट्रेड डिस्काउंट पहले भी देते थे, पर जो एसएसआई दिया है, नए आदमी को पता है या नहीं पता, मेरे को नहीं पता, पर यू शुड नो इट, व्हाट इज एसएसआई। दोस्तों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली जो वर्क एथिक्स है, कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने अभी जैसे सरवण कुमार जी ने पहले एक बोल दिया था कि डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस बिजनेस के अंदर भी आपको डिसिप्लिन में तो होना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपकी रोबोटिक लाइफ होगी, आप रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि यू फील इनसाइड, यस मैंने इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। दैट इज नॉट एज डिसिप्लिन लाइफ। मेरे को अभी भी याद है कि एक हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं और वो बहुत लो लेवल से ऊपर पहुंच गए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा कि आपका 0 से इस लेवल तक पहुंचने का रीजन क्या है। तो उनका एक ही शब्द था कि बिकॉज ऑफ माई डायबिटीज, मेरे को शुगर की बीमारी हो गई थी। तो सबको बड़ा सरप्राइज, भी शुगर की बीमारी से वो टॉप पे पहुंच गया कि ये क्या, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। कि शुगर की वजह से मैंने अपने आप को डिसिप्लिन में ले आया और डिसिप्लिन की वजह से मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं। दोस्तों, इस चीज को आप ले लीजिए। इफ यू आर इन द डिसिप्लिन,
यू विल बी द क्राउन एंड क्राउन एम्बेसडर बेसिकली। और आप अंदाजा लगाओ, जब आप डिसिप्लिन में होते हो तो कितने लोगों को डिसिप्लिन में लाते हो। और डिसिप्लिन में क्या है? सिंपल, एक थॉट पर अपने ऊपर काम करना। मैं हमेशा कहता हूं अपने ऊपर काम करो, माइंड बॉडी एंड सोल। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी माइंड एंड सोल। हर हर लीडर, स्पिरिचुअल लीडर एक ही बात कहता है, आपको बॉडी माइंड एंड सोल पर काम करना है। ह्यूमन बीइंग कैसे बना है? तीनों के कॉम्बिनेशन से, बॉडी माइंड एंड सोल। माइंड इज योर ऑरा, बॉडी इज योर बॉडी जो आप देख रहे हैं मेरे को, एंड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड नंबर टू, थर्ड इज द सोल। तीनों के कॉम्बिनेशन से ह्यूमन बीइंग बनता है, और तीनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, और तीनों की बराबर में रिक्वायरमेंट होगी, तब आपकी लाइफ ग्रो करेगी। बॉडी के लिए मैंने बता दिया, आपको फाइनेंशियली ग्रो होना पड़ेगा, आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, माइंड के लिए आपको इस तरह के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, सोल के लिए आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तीनों को बराबर के कॉम्बिनेशन में जोड़ के रखता है। दिस द ओनली प्लेटफॉर्म। दो आई एम ए डॉक्टर, तीनों प्लेटफॉर्म नहीं काम कर रहे वहां पे। किराने की दुकान पर तीनों प्लेटफॉर्म नहीं काम कर रहे, किसान के भी तीनों प्लेटफॉर्म नहीं काम कर रहे। दिस इज द प्लेटफॉर्म। कई बार आदमी कहता है नहीं नहीं हमें पता लगे, अब तो हम इसके बगैर ही कर लेंगे। नहीं करेंगे, आपको इसी प्लेटफॉर्म पर रह के ही ये तीनों चीजों पर काम करना पड़ेगा, जिससे आप कह सकते हो कि यस, अब हम ढंग से मरेंगे, लाइक दैट। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लीडर की? यहां पे थोड़ा बहुत लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है ये अपने आप, जब धीरे धीरे जब आपका ग्रुप बनता है। वो बात है ना, घर में अगर आप बड़े हो, आपके बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो आप एक लीडर बन गए फैमिली के, वैसे ही आपकी फैमिली बढ़ रही है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ही बात पर रहती है कि आपके रिलेशंस क्या रहते हैं आप उनके साथ। व्हाट द टाइप ऑफ द रिलेशन विद एवरीबॉडी। आपका हर डिस्ट्रीब्यूटर आपका ब्रदर है, आपका हर डिस्ट्रीब्यूटर आपकी सिस्टर है, आपका हर डिस्ट्रीब्यूटर आपके मदर के बराबर है, आपका हर डिस्ट्रीब्यूटर आपके फादर के बराबर है। अगर आप इस कंसेप्ट से उनके साथ डील करते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड जहां तक कि आपके मेंटर हैं, मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मेंटर इतने इंपॉर्टेंट है कि मेंटर पर अगर आप डाल दो, जैसे कहते हैं ना कि आप, कल को मैं बॉम्बे चला जाता हूं और मैं श्रवण कुमार जी के पास हूं और मेरे को किसी लोकेशन पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इनके पास गाड़ी में बैठ जाऊं, मैं कह दूं मेरे को तो वहां लोकेशन पर जाना है, तो इनको पता है कहाँ जाना है, तो मेरे दिमाग में टेंशन नहीं होती, मैं पहुंचूंगा पहुंचूंगा। दिस नॉट एज मेंटरशिप। यहाँ पे अगर आपने अपनी मेंटर को 100% शिफ्ट कर दिया, अपने आप को सारा कुछ उसको सरेंडर कर दिया, तो कहीं कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं पेशेंट को एक ही बात कहता हूं, अगर आपको मेरे में विश्वास है तो आप मेरे से ऑपरेट करवाएं, तभी मैं। और जब विश्वास का मतलब ये होता है बीच में आपको कोई किंतु परंतु नहीं है। ऑपरेशन से पहले जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लो, ऑपरेशन के बाद में कुछ नहीं होगा डिसीजन लेने के बाद। तो यहां पे वही चीज है, दैट इज नोन एज मेंटरशिप। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको जाना चाहिए। आपकी जो अपलाइन है, आप कुछ टाइम के लिए उसको मान लो आपका गुरु है, मान लो आपका बड़ा भाई है, मान लो आपका सब कुछ है, वो आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। तो जैसे वो मिसगाइड करेगा उसका बिजनेस डाउन जाएगा। बिजनेस के आप प्रिंसिपल को देखो, अंडरस्टैंड करो, व्हाट आर द प्रिंसिपल इज दिस। आपकी अपलाइन के बगैर आपका बिजनेस नहीं हो सकता। और बताना चाहता हूं, मेरा अगर बिजनेस बढ़ेगा तो श्रवण कुमार जी का बिजनेस बढ़ेगा, तो मेरा बढ़ेगा, चाहे वो मेरे ग्रुप में नहीं है। क्योंकि मैं कल को मिलवा किसे रहा हूं, अरे मैं श्रवण कुमार जी से मिलवा रहा हूं, मैं विजय प्रकाश जी से मिलवाना चाहता हूं, लाइक दैट बेसिकली। ये इतना इंटरकनेक्टेड बिजनेस है, आज तक ऐसा मॉडल नहीं आया। राधर मैं तो कहता हूं इस धरती पर भी नहीं है। दैट्स व्हाई माय फर्स्ट लाइफ वाज द वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी बेसिकली। दोस्तों, फ्यूचर की अगर बात करूं मैं, फ्यूचर इतना है कि हम सोच ही नहीं सकते। मैं तो एक ही बात चाहता हूं कि जो परिवार में अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो, आप अंदाजा लगा सकते हो क्या फ्यूचर है। आपका ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का ग्रैंडसन अभी पैदा नहीं हुआ। आप आंख बंद करके इमेजिन करो, योर सन, उसके एक बेटा हुआ है, उसकी शादी हुई है, उसके बेटा हुआ है, उसकी शादी हुई है, उसका बेटा हुआ है, उसके लिए आप सिस्टम क्रिएट कर रहे हो। दिस इज द एम्पे, इसको एम्पे कहते हैं। अब इसके लिए
सोचने के लिए क्या होता है, आदमी कैसे सोचे इसके लिए। तो आप क्या करो, आप अपनी जनरेशन को देखो। मैं केवल एनालाइज करता हूं माई सिक्स जनरेशन, मैं 6 जनरेशन की बात करता हूं मेरे तक। मैं उनको भी जानता हूं, उनका नाम जानता हूं। पहले वो हुए, उसके बाद में वो हुए, उसके बाद वो, उसके इतने बच्चे हुए, उसके, मैं पूरा ट्री तक का 6 जनरेशन तक का ट्री पता है मेरे को। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। एंड दैट इज वाई मैं यहां पे हूं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी संडे को बाघा बॉर्डर पर था। बाघा बॉर्डर मतलब जो हमारा टेरी बॉर्डर है, जो जहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, और वहाँ पे परेड प्रोग्राम होता है, एक अच्छा प्रोग्राम होता है, बीट्रेट सेरेमनी होती है। तो तब मैं देख रहा था मैं कि उधर पाकिस्तान के जवान है, इधर हमारे जवान हैं, और आपस में डिस्कशन हो रहा है, मतलब जो मार्च हो रहा है और हो रहा है। मैं कि ये पाकिस्तान भी बना था कैसे। पहले अकेले इकट्ठे थे हम, पहले पूरा हिंदुस्तान, पता नहीं अफगानिस्तान भी इसमें था, अब धीरे धीरे ये सारा कुछ हमें आइडिया लग गया। तो सेम पैटर्न पर आप इस एंगल से आप एनालाइज करें कि आपकी वजह से क्या क्या होने वाला है। ऐसा बिजनेस, ये फ्यूचर अगर उसका सोच सकते हैं तो आप इस तरह के बिजनेस में हैं। जब आप इस तरह के बिजनेस में होंगे तो अंदाजा लगाओ कि आप कितने टाइम तक इस बिजनेस को एंजॉय करेंगे। मैं मेरे एक और लास्ट के अंदर एक बात बताना चाहता हूं। मैं हर पेशेंट को एक ही बात पूछता हूं, कोई आदमी 60 का आता है तो कितने साल और जीना चाहते हैं। तो ज्यादातर को नहीं, अब तो भगवान देखेगा। मैं, भगवान तो देखेगा, अलग देखेगा, उसका काम है, पर व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट। दोस्तों, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आज एक ही बात सोच के जाएं कि दे विल लिव, दे हैड टू लिव, दे विल लिव फॉर मिनिमम फॉर 100 years। अगर आप कृष्ण भगवान की बात करें, कृष्ण भगवान एज ए कृष्ण पैदा हुए थे, एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 125 years and 7 months। इसका मतलब क्या है, उन्होंने पैदा होके आदमी को यह बता दिया था कि एक आदमी इतने साल जी सकता है। साइंटिफिकली डाटा ये कहते हैं, स्टडी हो चुकी है, ये जो सेल्स है हमारे बॉडी में, इनकी लाइफ 130 years है। WHO कह रहा है 70 years इज द यूथ, 80 years the middle age and 90 plus is the old age। तो जो भी अभी 70 से नीचे है, और जो 20 वाला भी है, 20 वाला भी यूथ है और 70 वाला भी यूथ है। तो दोस्तों, आज आप एक माइंडसेट बना के जाए कि बिकॉज यू हैव टू लिव फॉर 100 years, इट इज ए कंपल्सरी। और एक राइटर ने तो बड़ा क्लियर लिखा है, वो कहता है कि जो 100 से पहले जाता है तो ये उसका सुसाइडल अटेम्प्ट है। जैसे मैडम ने क्या कहा था, ब्रेन एक उपजाऊ भूमि है, सीड क्या डाला है, मैंने सीड डाला है, मैं 60 का हूं, मैं जाऊंगा तो उपज वही होगी। मैंने सीड डाला है, मैं 90 का हूं, मैं जाऊंगा तो सीड वही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 100 से पहले का आपने सीड डाला था, इसलिए आप जा रहे हो, दैट इज नोन एज सुसाइडल अटैक। तो 100 years तक आपको जीना पड़ेगा, पड़ेगा बोल रहा हूं मैं आपको। जापानीज यही तो काम कर रहे हैं। जब हम ये जीना चाहते हैं तो हमारे लिए ये सारी की सारी ग्रोथ चाहिए, हमारे लिए फाइनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना पड़ेगा, हमें फिजिकल ग्रोथ लेनी पड़ेगी, अभी सोशल ग्रोथ लेनी पड़ेगी। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको ये चीज देती है, और जब ये चीज देती है तो इसका मोल नहीं लगा सकते। ये बहुमूल्य चीज है। तो आज रात को जब आप बैठे हैं तो बी इमोशनल अबाउट दिस कंसेप्ट, डोंट बी ओनली सेल्फिश, इमोशनल बने इसके लिए, आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए। और जब आप ये सोचेंगे, और 2025 जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आप टारगेट बना रहे हैं उससे डबल टारगेट आप अचीव करेंगे। थैंक यू सरवण जी, थैंक यू एवरीबॉडी, विजय प्रकाश जी, थैंक यू रियली, आपने मेरे को कम्प्लीमेंट दिया। और सभी लोग बहुत बहुत को बधाई हो, और बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं, मैरी क्रिसमस, एवरीथिंग। जो भी आप, भगवान आपको वो दे जो आप चाहते हो, और भगवान आपको वो भी दे जो आपको पता भी नहीं है क्या चाहिए, वो भी आपको मिलना चाहिए। यू डिजर्व इट बिकॉज यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड।
You are the best creation in the world. And by achieving these goals, it is a written gift to the God. It is the written gift to the God. Thank you. Thank you. I salute you. Thank you, sir. दोस्तों, let's give a big round of